क्या मोदी शाह के दिन अब बीजेपी में पूरे हो गए हैं? बीजेपी से विदाई का समय आ गया है? और क्या जो संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उसके साथ साथ बड़े उलटफेर अब बीजेपी के अंदर होने वाले हैं? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव है और इसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मोदी शाह और मोहन भागवत में किस तरह की सियासत देखने को मिली, किस तरह की तनातनी देखने को मिली, इस पर हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं। और खुद मोहन भागवत अब ये भी कह चुके हैं कि जो 75 साल के हो जाएं तो फिर बधाइयों का दौर नहीं है, बल्कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब कुर्सी से हटने का वक्त आ गया है। और ये बयान मोहन भागवत पहले भी दे चुके थे। यानी इस बयान को मोदी से जोड़कर देखा जा रहा है कि मोदी को उन्होंने चेता दिया है, क्योंकि मोदी जी अब 75 के होने वाले हैं। मात्र 2 महीने का समय बचा है। 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। और उससे पहले एक बयान और आता है अमित शाह का। उससे तो और भी ज्यादा हड़कंप मच जाती है, क्योंकि अमित शाह की उम्र अभी 70 साल नहीं है, 75 साल नहीं है। अमित शाह भी 60 साल के हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं। तो इससे कहा यह जा रहा है कि जो बात संघ ने कही थी, जो मोहर संजय जोशी के नाम पर लगाई थी, ये सारी हलचल इसलिए है। और सहानुभूति लेने के लिए अमित शाह अपना रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं, ताकि जो बीजेपी के अंदर नेता है वो उनके सपोर्ट में आगे खड़े हो जाएं कि आप रिटायरमेंट की बात कैसे कर रहे हैं, आपको भी सत्ता में बने रहना चाहिए। एक इमोशनल तरीका यहाँ पर अमित शाह ने अपनाया है और इसी इमोशनल तरीका अब मोदी जी भी अपनाने वाले हैं। आप देखेंगे, अभी हालांकि अभी तक मोदी जी ने चुप्पी तोड़ी नहीं है। अभी तो पहले वो संघ से डील करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में लगे हुए हैं किसी तरह से संजय जोशी को रोका जाए, क्योंकि ये बदलाव कब होंगे? बदलाव ये तब होंगे जब संघ का इंटरफेयर ज्यादा होगा, जब संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। और इसी लेकर तो बवाल है। आपको मैं बताऊं, लगभग 1.5 साल का समय हो चुका है जेपी नड्डा के कार्यकाल को खत्म हुए। जनवरी 2024 में जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन तभी से ये जंग छिड़ी हुई है कि जेपी नड्डा को हटाकर कौन? संघ चाहता है कि उसका हो, लेकिन मोदी शाह चाहते हैं कि उनकी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। जेपी नड्डा ने किस तरह का कार्यकाल गुजारा है ये आप अच्छे से जानते होंगे। जेपी नड्डा के पास में वो ताकत नहीं है, वो कहने की जरूरत नहीं है, वो फैसले नहीं ले सकते। उनको मोदी और शाह के फैसले सिर्फ बताने हैं अनौपचारिक तरीके से। तो आप समझ सकते हैं पूरा कि किस तरह से राजनीति यहाँ पर मोदी और शाह ने की है। और इसी तरह का वो कोई नया चेहरा ढूंढ रहे थे, लेकिन संघ ने टांग अटका दी और संघ ने साफ कर दिया कि इस बार ऐसा नहीं चलेगा, हमने बहुत झेल लिया। क्योंकि जेपी नड्डा भी संघ के निशाने पर आ गए थे। जेपी नड्डा ने ही 24 के चुनाव में कहा था कि अब हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, बीजेपी अपने आप में सक्षम है। तो आप समझ सकते हैं कि अब संघ ने शायद उसी दिन ये ठान लिया था कि जेपी नड्डा को भी हटाया जाएगा। और जो मोदी और शाह अपने आप को ये समझने लगे थे कि उन्हें कभी कुर्सी से नहीं हटाया जाएगा, दिन उनका भी आएगा। क्योंकि मोदी जी ने तो खुद ये रूल बनाया था कि 75 साल के बाद में कुर्सी को खाली कर देना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी को सामने आकर ये स्पष्ट कर देना चाहिए, जब उनके हटाने की बात चल रही है, कि भैया मैं रहूंगा नहीं कुर्सी पे, मैं तो खुद जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, मेरे बारे में कोई अफवाहें ना फैलाई जाएं। लेकिन मोदी जी इस्तीफे की बात नहीं कर रहे, अमित शाह इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि साहब मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। सवाल ये बनता है कि क्या मोदी और शाह की एक साथ विदाई होगी? और एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या मोदी शाह स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, वापस गुजरात लौट जाएंगे, या फिर धक्के मारकर इन्हें बाहर किया जाएगा? क्योंकि मोदी जी के लिए तो साफ कर दिया कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो फिर आपको हटाया जाएगा, आपको निकाला जाएगा। लेकिन अमित शाह उससे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो संवेदना लोगों की लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल ब्लैकमेल का उन्होंने एक कार्ड चल दिया, और वो कार्ड उन्होंने अपने लिए भी चल दिया, मोदी जी के लिए भी चल दिया। क्योंकि ये दोनों जितने क्लोज हैं, जितने एक दूसरे के नजदीक हैं, ये हर कोई जानता है। बिना एक के दूसरा सक्षम नहीं है। यहाँ पर एक ही गाड़ी के दो पहिए बन चुके हैं। मोदी जी के बिना अमित शाह बेकार है, अमित शाह के बिना मोदी बेकार है। जब जब भी मोदी जी के ऊपर कोई बात आती है तो अमित शाह सबसे पहले उनको बचाने के लिए आते हैं, और जब जब अमित शाह मुसीबतों में फंसते हैं तब मोदी जी समर्थन करते हैं। तो आप देख सकते हैं, और ये 2014 के बाद से नहीं है, बल्कि ये जोड़ी तो गुजरात से ही बन गई थी। और इन्हीं को गुजरात लॉबी कहा जाता है। इनको जो है तमाम आरोप लगते हैं और इनका कंट्रोल पूरी तरह से बीजेपी पर है। तो ऐसे में अब जो समीकरण बन रहे हैं संजय जोशी के आने के, तो क्या अमित शाह के बयान से यह मान लिया जाए कि संजय जोशी की कवायद जो है वो पूरी हो चुकी है? और क्योंकि 21 जुलाई को फैसला होना है, तो क्या अब सवाल ये बनता है कि क्या 21 जुलाई को ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा हो जाएगा, या फिर जैसे ही मोदी जी 2 महीने बाद में 75 के होंगे तो अपने जन्मदिवस पर वो इस्तीफा देंगे, या फिर पूरा समीकरण क्या बनेगा? और अमित शाह का क्या होता है
क्या अमित शाह रोके रहेंगे या फिर मोदी जी के साथ में उनकी भी विदाई होगी? क्योंकि लोगों का कहना यह भी है कि अमित शाह अगर अकेले रह जाते हैं और मोदी जी की विदाई हो जाती है तो अमित शाह कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। अमित शाह के खिलाफ भी बहुत सारे नेता हैं और संजय जोशी खाली मोदी जी के दुश्मन नहीं है, बल्कि संजय जोशी जितने मोदी जी के दुश्मन है उतने अमित शाह के दुश्मन है। तो वो कहीं ना कहीं दांव पेच खेल कर अमित शाह को घेर सकते हैं, उनको फंसा सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2005 में संजय जोशी की एक सीडी वायरल हुई थी और उस सीडी वायरल करने में नरेंद्र मोदी गुट का हाथ था और उसमें अमित शाह का नाम भी सामने आया था। क्योंकि अमित शाह और मोदी की जोड़ी उस समय भी ऐसी ही थी और जब इनके गुट का नाम आया तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह का नाम भी उसमें है। लेकिन बाद में वो सीडी सच साबित भी नहीं हो पाई और यहाँ पर कहीं ना कहीं संजय जोशी को पीछे धकेला गया, क्योंकि कहा जाता है कि असली चाणक्य संगठन के तो संजय जोशी हैं, लेकिन चाणक्य बनने की जोश था अमित शाह के अंदर। और आपने देखा भी कि मीडिया ने किस तरह से बड़ा चढ़ा करके उनको चाणक्य बनाया, लेकिन वो चाणक्य नीति नहीं की उन्होंने सिर्फ जोड़ तोड़ का काम किया। उन्होंने सिर्फ यहाँ पर ये विपक्ष पर हमलावर होकर सिर्फ जोड़ने तोड़ने का काम किया। संगठन को अपने आप को मजबूत नहीं करने का कोई काम नहीं किया, अपने नेताओं को दबाने धमकाने का काम किया और दूसरे नेताओं को जोड़ने तोड़ने का काम किया। क्या ये चाणक्य नीति होती है? ये अमित शाह जानते हैं कि अगर संजय जोशी की एंट्री हो गई तो उनकी दाल गल नहीं पाएगी और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने खुद ही अपना रिटायरमेंट प्लान बता दिया। देखिए, कोई भी नेता अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं बताता और वो भी ऐसे समय में जब मोदी जी के हटाने की बात चल रही हो, वो भी ऐसे समय में जब संजय जोशी के आने की बात चल रही हो, जब संघ और मोदी शाह के में जो ठन गई हो। तो ये कहीं ना कहीं बड़े इशारे कर रहा है कि कुछ तो अब भारत की राजनीति में, कुछ तो अब बीजेपी की राजनीति में उठापटक का दौर आने वाला है। और अब सवाल ये बन रहा है कि अगर ठीक है मोदी और शाह की गुजरात वापसी हो जाती है, इनकी दाल अब नहीं गल पाएगी, संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, तो और क्या बड़े बदलाव होंगे और कौन जो है नरेंद्र मोदी जी के बाद में जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगा? क्या नितिन गडकरी वो नाम है, राजनाथ सिंह वो नाम है, या फिर कौन सा ऐसा नाम है? और इसके अलावा कौन है जो देश का गृह मंत्री बनेगा? क्या ये संघ अपने हिसाब से तय करेगा, संघ के करीबी नेताओं को ही ये जिम्मेदारी मिलेगी, या फिर जैसा मोदी शाह करते आ रहे थे कोई ऐसा चेहरा भी है जो संघ के अलावा यहाँ तक पहुंच सकता है? हालांकि देखिए, पहले मोदी शाह को भी संघ ने ही यहाँ तक पहुंचाया था, लेकिन बाद में इनके अंदर एक अहंकार सा आ गया और ये संघ के फैसलों से इतराजी जताने लगे। तो ऐसे में अब कौन बनेगा? क्या वो संघ की पसंद का होगा और क्या वाकई उसमें भी अहंकार की बू आ जाएगी, या फिर वो संघ के हिसाब से ही अब आगे जो है बीजेपी की रणनीति चलने वाली है और वाकई असली चाणक्य जो है वो पूरी बीजेपी को बांध कर रखेंगे, वो बीजेपी को बिल्कुल भी फिसलने नहीं देंगे। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके बाद में संजय जोशी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों में भी बदलाव होना है। तो फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या 21 जुलाई को संजय जोशी के अध्यक्ष बनने के बाद ही मोदी शाह का इस्तीफा हो जाएगा, या फिर नरेंद्र मोदी जी अपने जन्म दिवस पर इस्तीफा देंगे और उसी के साथ साथ अमित शाह भी इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।